बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सिंगुलर पॉइंट शिफ्टर से है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द कर्व थीटा स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिखना होगा। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व जो है वो यहाँ पर आर और थीटा में है, यानी पोलर फॉर्म में है। थीटा स्क्वायर माइनस 1 आर इज इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर। और हमें ज़रूरत होगी आर के डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। ए थीटा स्क्वायर अपान में हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे ब्रैकेट को हम अपान में लिया है। अब इस आर की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे डी आर ओवर डी थीटा, क्योंकि हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके लिए हमें एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करना होती है डी आर ओवर डी थीटा की, इसलिए इसको फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है तो इसको अलग लिख लेंगे। यहाँ पर थीटा स्क्वायर न्यूमरेटर और थीटा स्क्वायर माइनस 1 को डिनोमिनेटर हम मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर ए को बाहर लेते हुए इसमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। डिनोमिनेटर को लिख देंगे एज इट, यानी थीटा स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर यानी थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2 थीटा हो जाएगा, माइनस फिर न्यूमरेटर वैसा ही और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीशन थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा और 1 का हो जाएगा 0। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। ए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा का यहाँ पर, तो मिलेगा 2 थीटा क्यूब माइनस 2 थीटा, और इसका थीटा स्क्वायर का 2 थीटा में 2 होगा, मिलेगा माइनस का 2 थीटा क्यूब। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये टर्म प्लस और ये माइनस है, लाइक टर्म है और कैंसिल हो जाएगी। डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास माइनस का 2 थीटा बचेगा, वो ए से मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ जाएगी। -2 को पहले लिख दिया ए और -2a थीटा अपान में थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू आई है डी आर ओवर डी थीटा की, जिस वैल्यू को हम लोग आगे चल के इक्वेशन में यूज़ करेंगे ये कंडीशन में, जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि जब कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और वहाँ पर ज़रूरत होगी डी आर ओवर डी थीटा की। लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत होगी इसके सेकंड डेरिवेटिव की, यानी डी टू आर ओवर टी थीटा स्क्वायर की। और ये फाइंड तब हो पाएगा जब हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें डी आर ओवर डी थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर, तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी डी टू आर ओवर डी थीटा के स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी -2a थीटा अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आप पीछे देख लीजिएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख देते हैं, जो कि माइनस का 2a कांस्टेंट में इंटू में है, बाहर ले लिया। और सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा थीटा अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर का। तो इसमें भी हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो -2a बाहर लिख लीजिए, और यहाँ पर जब हम इसका डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर को एज इट लिख दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस फिर थीटा को एज इट लिख देंगे, यानी न्यूमरेटर को, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो इसको थीटा मानते हुए जब करेंगे तो पावर आगे जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन ये थीटा नहीं था, इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो थीटा स्क्वायर का तो 2 थीटा हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2a, और इसको ब्रैकेट में 1 का इंटू होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा
थीटा इंटू थीटा थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स थीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में थीटा स्क्वायर माइनस 1। 2 में से ये 1 पावर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अपान में जो है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर, ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर इसकी 4 हो जाएगी। और यहाँ से एक पावर को अगर हम बाहर ले लेते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 1 की, तो देखेंगे कि इसमें थीटा स्क्वायर माइनस 1 को बाहर लिया तो इसमें 2 पावर थी, तो एक पावर बचेगी थीटा स्क्वायर माइनस 1 की, -4 थीटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा बाहर हो चुका है। और इसमें जो डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है, उसमें से एक पावर कैंसिल होके 3 बचेगी, क्योंकि इसने ये एक पावर ये पूरी कैंसिल हो गई। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा -2a, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो थीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4 थीटा स्क्वायर ये है यहाँ पर, और अपान में है ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 जो बची इसको लिख देंगे, और इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे माइनस का 3 थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंस इनका आ जाएगा माइनस का 3 थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब क्यूब। इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी d2r ओवर टी थीटा स्क्वायर की, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है। तो इस माइनस को अगर हम यहाँ से बाहर ले लें तो ये साइन प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2a 3 थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब क्यूब। ये वैल्यू आई है d2r ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आई है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर दी पॉइंट, या एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर माइनस आर, और d2r ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव की आर की और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें पुट करना होगा, और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो भी हमने फाइंड की थी, उसको भी यहाँ पर लिखना होगा। तो आर की वैल्यू जो शुरुआत में हमने फाइंड की थी, ये वैल्यू आर इज इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो आर की वैल्यू थी ए थीटा स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1, और इसका हमें स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर भी यहाँ पर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस का 2 टाइम्स ये वैल्यू है डी आर ओवर डी थीटा की, जो हमने पीछे निकाली थी। तो ये वैल्यू है डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू है -2a थीटा अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब स्क्वायर, 2a थीटा -2a थीटा -2a थीटा अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब स्क्वायर। ये वैल्यू थी, लेकिन इसका है होल अब स्क्वायर करना हमको, माइनस आर की वैल्यू पुट कर दें जो यहाँ पर अभी लिखी है। तो a थीटा स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये तो हमने आर की वैल्यू रख दी, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो अभी ऊपर ये लिखी हुई है, यहाँ पर नोट कर देते हैं। जो वैल्यू है 2a 3 थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब क्यूब। तो राइट हैंड साइड में 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। अब इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है थीटा के लिए। तो होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा स्क्वायर का होल अब स्क्वायर करेंगे तो पावर इंटू हो जाएगी, पावर थीटा की 4 हो जाएगी अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर, इन दोनों पावर का इंटू होकर 4 पावर हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि माइनस ये पावर ये थीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
इधर पावर 3 इधर 1 पावर, तो ये भी मिलके पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पर ये 2 है, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये थीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू को लिख देंगे, यानी 3 थीटा स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड में ये 0 के बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में तो सेम है, तो इसमें भी तीनों में एलसीएम ले लेते हैं। वो एलसीएम हो जाएगा जो सबसे बड़ी पावर होगी, यानी थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इस 2 पावर से, तो 2 पावर का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा की पावर 4 में थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि अपान में पावर 4 ही है दोनों में, तो ऊपर एज इट आ जाएगा, बस इंटू कर लें, 8 हो जाएगा, प्लस का 8 ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस है और पूरी वैल्यू एज इट आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी माइनस का 2 ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर 3 टाइम्स 2 ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर ब्रैकेट में 3 थीटा स्क्वायर प्लस का 1, और राइट हैंड साइड में 0 चल रहा है, इसको लिखते चलें। और यहाँ से जितना भी पॉसिबल हो सके हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले भी जो कॉमन नज़र आ रहा है वो ए स्क्वायर नज़र आ रहा है, तीनों ही टर्म में ए स्क्वायर है, और साथ में थीटा स्क्वायर को हम कॉमन दिख रहा है इससे बाहर ले लिया, तो उसमें ए स्क्वायर बाहर हो गया, थीटा की 2 पावर बाहर होगी, 2 पावर थीटा के रह जाएंगी, और थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए ये पूरा बाहर हो चुका है, कॉमन ले लिया हमने, 8 बचा सिर्फ, और फिर इसके बाद माइनस का 2 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट बचा हुआ है 3 थीटा स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि हमने ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन था, इसको हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और अपान में थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से। तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, अभी बाकी चीज़ों को वैसे ही लिखा रहना है, थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस सी हो जाएगा 6 थीटा स्क्वायर, माइनस का 2 का 1 में इंटू गया, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस का इंटू माइनस हो गया, और अपान में ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है इज इक्वल टू 0। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस माइनस का प्लस का 6 बचेगा, और ये चीज़ हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, ए थीटा स्क्वायर माइनस 1 वो मिल भी जाएगा कॉमन दोनों में से, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर और ये थीटा स्क्वायर, इस फर्स्ट वाले टर्म में अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस 6 थीटा स्क्वायर लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस जैसे बताया था प्लस का बचेगा 6, 8 में से 2 माइनस हो गया, अगले स्टेप में 6 को कॉमन लेंगे तो हमें बहुत कुछ कॉमन नज़र आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 है, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और यहाँ से थीटा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे, थीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और अपान में थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1 को हम जब बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा थीटा स्क्वायर, और इसमें से एक पावर 2 में से एक पावर बाहर निकाल ली, तो एक पावर यहाँ पर बच जाएगी, और ये माइनस का 6, और अपान में ये थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं यार 4 पावर है इस थीटा स्क्वायर माइनस 1 की, यहाँ 1 है, तो डिवाइड होने पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 3 पावर बचेगी, ये कैंसिल होके अपान में 3 पावर इसकी बचेगी, तो ए थीटा स्क्वायर और ब्रैकेट को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो थीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इंटू 1 में होगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 अपान में थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको हम 0 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिलेगा, और ए को भी हम 0 में ले जाएंगे तो थीटा स्क्वायर मिलेगा, और थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में जब इसका इंटू होगा और ए से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से हमें ये मिल रहा है या तो थीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या ये वाला इक्वेशन ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा, थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम थीटा स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, माना कि z है, तो ये z स्क्वायर, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए इसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी z स्क्वायर माइनस का z और माइनस 6 बराबर 0। जहाँ पर भी थीटा स्क्वायर था वहाँ पर हमने
z रख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन z में आ गई और z की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी। तो इसे लिख फैक्टर भी कर सकते हैं, फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 और 3 इंटू, और 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस लाना तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3z प्लस का 2z माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पेयरिंग कर लेंगे इन दोनों में से, z कॉमन होगा तो z माइनस का 3 आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और z माइनस 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो z प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से z की वैल्यू 3 और माइनस का 2 आ जाएगी। एक्चुअल में z क्या था, वापस करने वैल्यू थीटा स्क्वायर था 3 और ये माइनस का 2। इस तरीके से थीटा स्क्वायर की हमें 3 वैल्यू मिल गई हैं, 0, माइनस का 2 और 3। 0 पहले ही मिली थी, और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए लिख देते हैं रिजेक्टिंग दी inadmissible value थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड माइनस का 2। क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट हटाएंगे तो रूट के अंदर निगेटिव होता है इमेजिनरी, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है और थीटा की वैल्यू 0 होगी नहीं। तो इसलिए हम सिर्फ कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इस वैल्यू से मिलेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन बाई थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। मीन्स थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ चुका है गिवन कर्व का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।